हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। थोड़ी सी तेज़ी के साथ बन रहा है, ज़्यादा नहीं। अभी देखें तो 1017 के आसपास, 1018 के आसपास का हाई बनाया। कल हमने चर्चा की थी जैसे कि ये दोनों ही मूविंग एवरेज उसके आसपास अभी इसने रजिस्ट्रेशन फेस किया। एक चीज़ यहाँ पर अच्छी रही, आज का वॉल्यूम जो कि 3.3 मिलियन के आसपास का रहा। आज भी डिलीवरी अच्छी खासी उठी है। कल इसके ऊपर वीकली चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर अभी देखें तो इसके आज के कारोबार की बात करें तो तकरीबन 17.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। और अब आगे जो इसके चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट पहले तो देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि देखा, कल भी अच्छा वॉल्यूम था, आज भी अच्छा वॉल्यूम। सवेरे जो है थोड़ा सा वॉल्यूम कम था, उसके बाद जब ये हल्की सी गिरावट आई उसके बाद ये बाउंस बैक देने की कोशिश की और अच्छी यहाँ पर डिलीवरी उठी है। अभी भी यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो इसी लेवल के आसपास अभी ये दो जो है रजिस्ट्रेशन बने हुए हैं। पिछले हफ्ते जो है ये 200 वीक का मूविंग एवरेज को टच किया था। इस हफ्ते जो है ये 50 वीक का जो मूविंग एवरेज है उस तक, वहाँ तक जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। अगर उसके ऊपर जाता है तब इसके अंदर जो है तेज़ी फिलहाल आ सकती है, ऐसा लग रहा है। आगे देखें जैसे कि यहाँ पर 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, 200 दिन का मूविंग एवरेज। अब इसके दोनों के बीच का जो फासला है तकरीबन ₹5.5 के आसपास का रह गया है। तो अगर एक गोल्डन क्रॉसओवर होता है तो एक तेज़ी आने की संभावना हो सकती है, लेकिन गोल्डन क्रॉसओवर होने के लिए इसका जो प्राइस है वो ये 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के अगर थोड़ा सा ऊपर रहता है तब जो है गोल्डन क्रॉसओवर हो सकता है। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। तो अभी थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा ऊपर है। तो अगर ऐसे ही सिलसिला रहा तो गोल्डन क्रॉसओवर होने के चांसेस रह सकते हैं। इसके ऊपर हमारी डेली नज़र रहती है। और टेक्निकल चार्ट की बात करें तो अगर गोल्डन क्रॉसओवर होता है उसके बाद जो है किसी भी कुछ शेयर्स के अंदर जो है तेज़ी के आने की पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है। और वो हम आगे देखेंगे सोमवार को। यहाँ पर अभी देखें बोलिंजर बैंक को, इसकी जो मिडिल लाइन है इसके नीचे काम कर अभी ये कर रहा है। स्ट्रेंथ के अंदर जो है अभी ये कमी यहाँ पर दिख रही है कहीं ना कहीं। आज अगर देखें तो 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकला, 21 दिन के मूविंग एवरेज तो नीचे काम कर ही रहा है। और ये जो दो मूविंग एवरेज है इसको फास्ट मूविंग एवरेज कह सकते हैं। 21 दिन का मूविंग एवरेज ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है। अभी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि 1022 है, तो जब से इसके नीचे गया है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें 3 दिन में, तभी इसके अंदर जो है स्ट्रेंथ की तो कमी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि जो है अगर इस लेवल को अगर ये क्रॉस कर देता तो अच्छा रह सकता था। और बोलिंजर बैंक की जो मिडिल लाइन है वो भी 21 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास अभी काम कर रही है, उसके अभी नीचे बना हुआ है ये। और MACD को देखें तो यहाँ पर भी देखें तो आज रेड कलर का बार बना है। इसके अंदर भी अभी स्ट्रेंथ की कमी यहाँ पर दिख रही है कहीं ना कहीं। RSI की बात करें तो 46 के आसपास है। और इसीलिए हमने चर्चा की थी कि अगर किसी भी रीज़न से गिरावट आती है, कोई भी रीज़न से, और 980 जो है वो अभी भी एक अच्छा खासा एक जो है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना हुआ है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर बाई चांस इसको तोड़ता है तो फिर जो है 950, 920 और 900 रुपये का जो जोन है वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि इसका RSI जो है अभी 46 के आसपास पहुँच चुका है ऑलरेडी। तो अगर कुछ और गिरावट आती है तो ये 30 के पास पहुँच सकता है। 30 के पास पहुँचता है तो इसको ओवरसोल्ड कह सकते हैं। तो वहाँ से जो है वापस से बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। बाउंस बैक कितना आता है वो वक्त बताएगा, वो अगर गिरावट आती है तब की बात है। अब यहाँ पर देखें वीकली चार्ट, इसके ऊपर जो है ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 900 रुपये का लेवल, जिनको नहीं पता उनको बता दूं क्योंकि नए लोग भी आते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो तेज़ी आई थी ये इसके जो है फिबोनाची के रिट्रेसमेंट है। प्राइसेस के अंदर थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इसके अगर आप रिट्रेसमेंट देखेंगे तो यहाँ पर 50% का रिट्रेसमेंट 900 रुपये के आसपास दिख रहा है और 61% का रिट्रेसमेंट 980 रुपये के आसपास दिख रहा है। 980 रुपये के आसपास पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है इसी लेवल के आसपास। उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी इसके अंदर आया था। रजिस्टेंस जो कि 78% के आसपास का रिट्रेसमेंट है वहाँ पर अभी बना हुआ है। तो नीचे और ऊपर में अभी एक रेंज में फंसा है ऐसा लग रहा है। नीचे में जो है ये 900 रुपये, ऊपर में 1100 रुपये, दोनों ही तरफ जो है 100 रुपये की रेंज। और आगे देखें अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जब तक 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज और उसके बाद 21 दिन का मूविंग एवरेज जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक इसके अंदर जो है ये प्रेशर बना हुआ रह सकता है। गिरावट की बात करें तो अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस लेवल के आसपास, जो कि 1000 रुपये से एक राउंड फिगर नंबर देखें तो 980 रुपये के आसपास का जोन ये दिख रहा है। अगर किसी भी रीज़न से या तो मार्केट के अंदर गिरावट आती है या तो फिर इसके अंदर इसका मतलब कि कुछ ऐसी मतलब कि कुछ सरप्राइजिंगली न्यूज़ आती है, पॉजिटिव या नेगेटिव ये नहीं, बाकी कुछ ऐसी न्यूज़ आती है तो इसके अंदर जो है गिरावट की संभावना हो सकती है। इस लेवल को तोड़कर नीचे आ सकता है। अदरवाइज अभी कुछ ऐसी मतलब कि न्यूज़ है अभी यहाँ पर संभावना लग नहीं रही है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर या गिरावट आती है या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ आती है तो अगर इस लेवल को तोड़कर नीचे आता है तो जो है 950 रुपये, उसके बाद देखें तो 920 और 900 रुपये का जो जोन है वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। और ये सपोर्ट भी जो है ज़्यादा दूर है नहीं, क्योंकि 1000 रुपये के आसपास का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। तो 100 रुपये के आसपास की जो है वहाँ पर भी इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और रजिस्टेंस की बात करें तो वो हम अगर देखें तो जैसे कि ये तीनों ही मूविंग एवरेज है, ये अभी रजिस्टर्ड बनी हुई है। इन तीनों के बीच में अंदर जो है डेली चेंजेस होते रहते हैं। 5 डेज़, 9 डेज़ और 21 दिन का मूविंग एवरेज तकरीबन जो है ये 1015 से लेकर
1020 के आसपास ही है। तो पहला रजिस्टेंस जो है इसका यही है, यहाँ पर बना हुआ ऐसा लग रहा है। उसके बाद दूसरा जो रजिस्टेंस है तकरीबन 1040, और उसके बाद देखें तो 1055 का प्राइस, और उसके बाद देखें तो 1100 रुपये का लेवल। तो ये जो है इसके अभी जो है रजिस्टेंस एरिया दिख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है स्ट्रेंथ के अंदर जो है थोड़ी सी कमी आई है, ऐसा तो लग ही रहा है, क्योंकि ये सब मूविंग एवरेज के नीचे बार बार काम कर रहा है। इसको जो है ये पार अभी नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद देखें तो ये जो पिछले हफ्ते का लो था उसके नीचे का इस हफ्ते इसने लो बना दिया, जो कि पिछले हफ्ते डोजी कैंडल बनी थी, हमने चर्चा की थी। अगर उस लेवल को इसके ये जो हाई है उसको पार कर देता तब इसके अंदर जो है तेज़ी की संभावना हो सकती थी। साथ साथ अगर आपने वीकली चार्ट के ऊपर गौर किया होता तो यहाँ पर एक चीज़ और है, बताना थोड़ा सा रह गया था। इस हफ्ते अगर देखेंगे तो ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल जैसी कैंडल बनी है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते की ये जो कैंडल है ये डोजी कैंडल थी, और ये रेड कलर की कैंडल आप देख सकते हैं इस हफ्ते। तो थोड़ा सा प्रेशर रहने की संभावना इसके अंदर रह सकती है। लेकिन अगर ये इस मूविंग एवरेज इसको पार कर दे अगले सोमवार मंगलवार को, शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है, तो जो है अच्छा रह सकता है। अदरवाइज जो है थोड़ा सा मतलब कि एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर थोड़ा सा करेक्शन आने की संभावना रह सकती है। लेकिन अभी भी जो है ये एक तो ये 1000 रुपये का लेवल, उसके बाद देखें तो 980 का जोन, ये अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने हुए हैं। और इसको तोड़ पाना मतलब कि एक अगर कुछ या तो न्यूज़ आती है या तो मार्केट के अंदर ज़्यादा करेक्शन आता है तो इसको तोड़ सकता है। अदरवाइज अभी इसकी जो है टूटने की संभावना फिलहाल कम लग रही है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर अभी बना हुआ है ऐसा लग रहा है। और एक चीज़ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्यूमुलेशन अच्छा हुआ है। डिलीवरी वॉल्यूम, जैसे कि कल हम वीकली चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि कल छुट्टी का दिन है, तो डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पर अच्छा लग रहा है। अगर नीचे आता भी है जो हमने चर्चा की, तो उसके बाद एक बाउंस बैक आने की भी संभावना जो है हो सकती है। और कहीं सपोर्ट जैसे कि हमने देखे, एक तो ये 950, उसके बाद देखे तो 920 और 900 रुपये का जो जोन है वहाँ पर भी इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और ये लेवल भी ज़्यादा दूर तो नहीं है, और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर जो है इसके अंदर वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।